हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, एएलपी एंड टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस एवं अन्य सभी स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम्स की जीएस पोर्शन की रिगार्डिंग हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो ग्रुप्स हैं उनमें वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन सभी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 में, 1915 में, 1916 में या फिर 1925 में? देखिए, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वर्ष 1916 में। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर तमिलनाडु? तो देखिए, सतपुड़ा जो रेंजेस हैं उसकी पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी सेक्शन से, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, जूली जनजाति किस देश में पाई जाती है? मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो देखिए, जूली नाम की जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाने वाली ये ट्राइबल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, सांभर झील राजस्थान में स्थित है और राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान की कैपिटल आप सभी को पता है जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार या फिर रामेश्वरम? तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दक्षिण बिंदु और दक्षिणतम बिंदु दो ये प्रश्न होते हैं जिनमें काफ़ी हद कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, और अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो ये रामेश्वरम में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, चेन्नई पोर्ट, कृष्णापट्टनम बंदरगाह या फिर बायबलोस पोर्ट? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। एंड मुंबई बंदरगाह का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर, यानी नहर, फारस की खाड़ी या फिर बैकाल झील? तो देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। एंड सुएज नहर एक मैन मेड यानी कि कृत्रिम नहर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कीटू गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंदा देवी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH7, NH44 या फिर NH99? तो देखिए, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे है NH44। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? यानी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पर्वत से, महेंद्रगिरी पर्वत से, हिमालय पर्वत से या फिर शेषनाग झील से? तो देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती हैं। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में सबसे अग्रणी देश है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बायोगैस में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन? तो देखिए, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 का ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखना है आपको, मीथेन बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है एंड मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 12 का ई ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? तो देखिए, सर्वाधिक मात्रा में यूरेनियम का उत्पादन भारत में आंध्र प्रदेश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? न्यूट्रॉन, बार, मीटर प्रति सेकंड या फिर डायोप्टर? तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है एंड डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि को किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ या फिर सीस्मोग्राफ? तो देखिए, पौधों की वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। पौधों में होने वाली वृद्धि को इस यंत्र के सहायता से हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है क्रेस्कोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था। अगला प्रश्न है, बीज से पौधे के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरण, प्रस्फुटन, रणधरण या फिर प्राइमरी राउटर्स? तो देखिए, किसी भी बीज से पौधे के बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वैसे तो गंगा नदी के कई सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि बांग्लादेश में किस नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। माही नदी, पद्मा नदी, सूर्य रेखा नदी या फिर सुवर्णा नदी? तो देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर मीथेन? तो देखिए, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? पीला, हरा, बैगनी या फिर नीला? तो देखिए, यहाँ पर बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं एंड ये आपने पढ़ा होगा विबग्योर, जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये वो 7 रंग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वायलेट कलर जो है पहले स्थान पर, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा रेड कलर। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? कांच, जल, निर्वात या फिर वायु? तो देखिए, प्रकाश की गति न्यूनतम कांच में होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का, अपवर्तन का, विवर्तन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना व्यतिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, पानी से भरे हुए तालाब की जो गहराई है वो हमें अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराता हूं और ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1875 में? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या कितनी है? 191, 194, 193 या फिर 195? तो देखिए, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन की सदस्यों की संख्या है 193। यहाँ पर वर्तमान में इतने सदस्य राष्ट्र हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जहांगीर, शाह आलम, बहादुर शाह जफर या फिर मोहम्मद शाह?
तो देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1985 में, 1986 में, 1999 में या फिर 1990 में? तो देखिए दल बदल कानून जो हमारी 10वीं अनुसूची में है ये पारित किया गया था वर्ष 1985 में। क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य का, सेल्यूकस का, मिरांडा का या फिर अशोक का? तो देखिए मैगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में या फिर अनुच्छेद 24 में? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? जीवाणु को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्तचाप को रोकना या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर के प्रत्येक अंग तक ब्लड में मिलाकर ऑक्सीजन को शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बायोलॉजी सेक्शन से, याद रखेंगे इसे आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो देखिए भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रतिदिन हम आपको 30 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जिसमें एक क्वेश्चन आपको बताना होता है। आई होप आपको ये जो सीरीज है काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए।